Education Study, a one-stop solution for all your queries. गाइस, आपने न्यूज़ देखा होगा कि गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज़ मोबाइल ऐप को बैन कर दिया है। लाइक टिकटॉक, हेलो, यूसी ब्राउज़र, शेयर इट, जितने भी चाइनीज़ ऐप थे गवर्नमेंट ने उन सभी को बैन कर दिया है। इसको हम एक तरह का डिजिटल स्ट्राइक कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने डिजिटल स्ट्राइक किया है और जितनी भी चाइनीज़ मोबाइल ऐप थी उनको बैन कर दिए हैं। तो आज की सेशन में हम जो भी 59 चाइनीज़ मोबाइल ऐप बैन हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे और इन ऐप के कौन से अल्टरनेटिव्स हैं जिनको इनकी जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं, उनको भी हम आज के सेशन में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 59 चाइनीज़ मोबाइल एप्लीकेशन को बैन कर दिया है, लाइक टिकटॉक, शेयर इट, MI वीडियो कॉल, क्लब फैक्ट्री, कैम स्कैनर, इन सब को बैन किया है साइटिंग थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी। नेशनल सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी मीन्स संप्रभुता के लिए खतरे को साइट करते हुए, मीन्स खतरे का हवाला देते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 59 चाइनीज़ मोबाइल एप्लीकेशन को बैन किया है। यह बैन इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बीच में अभी जो भी टेंशन चल रही है उनके बीच में इस बैन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है, जिसमें बहुत सारे ई-कॉमर्स एप्लीकेशंस, गेमिंग, सोशल मीडिया, ब्राउज़र, इंस्टेंट मैसेजिंग एंड फाइल शेयरिंग, जितने भी ऐप्स हैं चाइना से रिलेटेड उन सब को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है बिकॉज ऑफ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी। आपने देखा होगा जब भी आप कोई चाइनीज़ ऐप को डाउनलोड करते हैं तो जब उसको ओपन करने के बाद आप इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारे पॉपअप नोटिफिकेशन आते हैं एक्सेप्ट करने के लिए, लाइक अलाउ योर फ़ोन टू एक्सेस योर लोकेशन, एक्सेस योर कैमरा, एक्सेस योर मीडिया। उन सबको एक्सेप्ट करने के बाद फिर हम उस ऐप को डाउनलोड करते हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि हमारी पर्सनल डाटा भी लीक हो जाती है। लाइक वो हमारी लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं, हमारे मीडिया फाइल्स को भी देख सकते हैं, मीन्स हमारे फ़ोन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो उसको देख सकते हैं। तो इस वजह से इस सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट ने इन चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने भी अपने ट्वीट में कहा कि दिस ऐप इज़ बैंड बिकॉज ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिफेंस, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड टू प्रोटेक्ट डाटा एंड प्राइवेसी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट हैज़ बैंड 59 मोबाइल ऐप्स। सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिफेंस, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए और लोगों की डाटा एंड प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने 59 मोबाइल ऐप को बैन कर दिया है। अगर आपने देखा होगा तो प्ले स्टोर में इन ऐप्स को अगर आप सर्च कर रहे हैं तो इन ऐप्स की लिस्ट अब नहीं आ रही है, मीन्स गूगल प्ले स्टोर से इन ऐप को रिमूव कर दिया गया है। और जो ऐप्स ऑलरेडी फ़ोन में इंस्टॉल्ड हैं उनको ओपन करने पर ये मैसेज आ रहा है दैट डियर यूज़र, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लाइंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ डायरेक्टिव टू ब्लॉक 59 ऐप्स ensuring the privacy and security of all our users in India remains our utmost priority। इस ऐप को टोटली अब बैन कर दिया गया है। अब आपको गूगल प्ले स्टोर पर भी ये ऐप नहीं मिलेंगे और जिनके फ़ोन में ऑलरेडी ये ऐप्स इंस्टॉल्ड हैं वो लोग अब इस ऐप को यूज़ नहीं कर पाएंगे। उन ऐप को यूज़ करने पर ये मैसेज आ रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को बहुत सारे कंप्लेंट्स मिले हैं फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। इन मोबाइल ऐप्स के मिसयूज़ के बारे में इनको बहुत सारे कंप्लेंट्स मिले हैं जो कि एंड्रॉयड एंड iOS प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, जिसमें यूजर्स के डाटा को अनऑथराइज्ड मैनर में उसको ट्रांसमिट किया जा रहा है जिनकी लोकेशन आउटसाइड इंडिया है। तो इस वजह से 130 करोड़ इंडियंस की डाटा और प्राइवेसी को सेव करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने इस डिसीज़न को लिया है। ये 59 जो ऐप बैन हुए हैं उनकी लिस्ट है, जिसमें आपके टिकटॉक, शेयर इट, यूसी ब्राउज़र, क्लैश ऑफ किंग्स, DU बैटरी सेवर, हेलो, लाइकी, एग्जेंडर, यूसी न्यूज़, वी चैट, स्वीट सेल्फी, वी मीट, जितने भी चाइनीज़ ऐप थे उनकी ये लिस्ट है।
जिसकी लिस्ट है जिसको आप देख सकते हैं, और अगर आपके फ़ोन में इनमें से कोई भी ऐप है तो उसको आप तुरंत डिलीट कर दीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं इन ऐप्स के अल्टरनेटिव्स क्या हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं सबसे फेमस ऐप टिकटॉक की। टिकटॉक, लाइकी, वीगो वीडियो, इन सब को बैन कर दिया गया है, जिनके प्लेस पर हम शेयर चैट या फिर चिंगारी को यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा चाइना का ऐप नहीं है। तो अगर टिकटॉक की बात करें तो टिकटॉक तो इंडिया में मोर देन 170 मिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं अक्रॉस द कंट्री ऑफ टिकटॉक। इंडिया मोर देन 611 मिलियन डाउनलोड्स के साथ टिकटॉक का सबसे लार्जेस्ट मार्केट है, विच रिप्रेजेंट्स 1/3 ऑफ द वीडियो प्लेटफॉर्म बेस, फॉलोड बाई चाइना एंड यूएस। तो अब हम टिकटॉक की जगह टिकटॉक, लाइकी, हेलो, वीगो वीडियो, ये जो भी वीडियो मेकिंग ऐप थे, इनकी जगह पर हम शेयर चैट या फिर चिंगारी ऐप को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है शेयर इट। शेयर इट जो फाइल्स को, मीडिया को ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला ऐप था। इस ऐप को फ्रिक्वेंटली लोग यूज़ कर रहे थे। इसको भी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है बिकॉज इट्स अ चाइनीज़ ऐप। इसकी जगह पर आप शेयर ऑल ऐप को यूज़ कर सकते हैं, जो सेम वर्क करता है। इससे भी आप फाइल्स, मीडिया, डाटा, डॉक्यूमेंट्स, इन सब को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। शेयर इट मोस्ट पॉपुलर फाइल शेयरिंग टूल है, जिसके मोर देन 400 मिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं इंडिया में। शेयर ऑल की बात करें तो ये गुड़गांव बेस्ड कंपनी ने इसको डेवलप किया है। इस ऐप में शेयर किए जा रहे जो डेटा हैं उनकी सिक्योरिटी के पासवर्ड प्रोटेक्शन अवेलेबल है। मीन्स जो आप डाटा शेयर करते हैं इस ऐप के थ्रू, उनकी सिक्योरिटी के लिए प्रोटेक्शन पासवर्ड भी इसमें अवेलेबल है, जिससे आपके डेटा सिक्योर रहें। नेक्स्ट इज़ यूसी ब्राउज़र। यूसी ब्राउज़र ये भी चाइनीज़ ऐप है। अगर आप कोई भी चाइनीज़ फ़ोन परचेज़ करते हैं तो उसमें आपको ये ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलता है। तो इनकी जगह पर अब हम इपिक प्राइवेसी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं या फिर जियो ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, जिसको रिलायंस जियो ने डेवलप किया है, या फिर आप गूगल क्रोम को यूज़ कर सकते हैं। गूगल क्रोम ये वाइडली यूज़ भी किया जाता है। तो आप यूसी ब्राउज़र की जगह इपिक प्राइवेसी ब्राउज़र, जियो ब्राउज़र या फिर गूगल क्रोम को यूज़ कर सकते हैं। The Alibaba Group platforms are run by an entity called UC Web Mobile Private Limited, जिसकी मोर देन 130 मिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं। यूसी ब्राउज़र गूगल क्रोम के बाद सेकेंड मोस्ट यूज्ड मोबाइल इंटरनेट ब्राउज़र है। गूगल क्रोम के बाद अगर कोई मोबाइल इंटरनेट ब्राउज़र सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो वो है यूसी ब्राउज़र, जिसको अब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। इपिक ब्राउज़र की बात करें तो यह एक प्राइवेसी सेंट्रिक वेब ब्राउज़र है। इसको वाशिंगटन डीसी और बेंगलोर बेस्ड आलोक भारद्वाज द्वारा स्थापित एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनी ने डेवलप किया है। तो ये भी आपका इंडियन ऐप है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। जियो ब्राउज़र, इसको रिलायंस जियो ने डेवलप किया है। अली एक्सप्रेस, क्लब फैक्ट्री, सीन, जो कि आपके ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं जिनसे आप शॉपिंग करते हैं, परचेजिंग करते हैं, इन तीनों ऐप को भी बैन कर दिया गया है। इनकी जगह पर आप मिंत्रा, लाइमरोड, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, अजियो को यूज़ कर सकते हैं। मिंत्रा ये इंडियन फैशन ई कॉमर्स कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका है। फ्लिपकार्ट का भी हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका है। लाइम रोड का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। अमेजॉन ये आपका यूएस बेस्ड कंपनी है। तो इनमें से कोई भी ऐप आपका चाइनीज़ नहीं है। इन सब को आप यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ अली एक्सप्रेस, क्लब फैक्ट्री एंड सीन। नेक्स्ट आपको वी चैट है। वी चैट जो एक आपका मैसेजिंग ऐप है, जो ये भी आपका चाइना का ऐप है, इसको भी बैन कर दिया गया है। इसकी जगह पर आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर सिग्नल मैसेंजर को यूज़ कर सकते हैं। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल मैसेंजर, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी चाइनीज़ ऐप नहीं है। व्हाट्सएप यूनाइटेड स्टेट बेस्ड कंपनी है। टेलीग्राम आपका लंदन यूके बेस्ड कंपनी है। और सिग्नल मैसेंजर ये आपका कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है। तो इनमें से कोई भी आपका चाइनीज़ ऐप नहीं है। तो आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड सिग्नल मैसेंजर इनको यूज़ कर सकते हैं वी चैट की जगह पर।
नेक्स्ट इज़ कैम स्कैनर। ये बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाने वाला ऐप है, चाहे एजुकेशनल पर्पज़ से यूज किया जा रहा हो या ऑफिस वर्क के लिए यूज किया जा रहा हो। इस ऐप को बहुत यूज़ किया जा रहा था, अब इसको भी बैन कर दिया गया है। इसकी जगह पर आप जिन ऐप को यूज कर सकते हैं वो आपका डॉक स्कैनर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस है या फिर एडोब स्कैन है, जिनको आप कैम स्कैनर की जगह पर यूज कर सकते हैं, जो सेम वर्क एज अ कैम स्कैनर करेगा। नेक्स्ट इज़ वीवा वीडियो। वीवा वीडियो, इसकी जगह पर आप काइनमास्टर ऐप को यूज़ कर सकते हैं। अपने वीडियोस को एडिट करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए आप वीवा वीडियो की जगह काइनमास्टर ऐप को यूज़ कर सकते हैं, जो आपका साउथ कोरियन बेस्ड कंपनी है। ब्यूटी प्लस ऐप। ब्यूटी प्लस ऐप को भी बैन कर दिया गया है। इसकी जगह पर आप पिक्सआर्ट, B612 या फिर कैंडी कैमरा को यूज़ कर सकते हैं। पिक्सआर्ट आपका कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है एंड B612 ये आपका US बेस्ड कंपनी है। तो ब्यूटी प्लस की जगह पर आप पिक्सआर्ट, B612 या फिर कैंडी कैमरा ऐप को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ऐप लॉक। अपने फाइल्स को सेव करने के लिए, लॉक करने के लिए, प्राइवेसी के लिए पीपल वर यूजिंग ऐप लॉक, जिसको अब बैन कर दिया गया है। तो इसकी जगह पर आप नॉर्टन ऐप लॉक को यूज़ कर सकते हैं, जो अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। अमेरिकन बेस्ड कंपनी नॉर्टन ऐप लॉक को आप यूज़ कर सकते हैं ऐप लॉक की जगह पर। नेक्स्ट आपका PUBG कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल है। इन ऐप की जगह पर आप फ्री फायर या फिर फोर्टनाइट ऐप को यूज़ कर सकते हैं। PUBG को भी बैन नहीं किया गया है, बट फिर भी उसकी जगह पर आप फ्री फायर या फिर फोर्टनाइट ऐप को यूज़ कर सकते हैं, जो आपका चाइनीज़ ऐप नहीं है। तो आप PUBG, कॉल ऑफ ड्यूटी, इनकी जगह पर फ्री फायर या फिर फोर्टनाइट ऐप को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे अल्टरनेटिव्स थे। जो भी हमारे ऐप्स बैन हुए हैं, उनमें जो ऐप्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे थे, उनके कुछ अल्टरनेटिव्स हैं कि उनकी जगह पर आप इन ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल भी है। तो आप जितने भी आपके चाइनीज़ ऐप हैं आपके मोबाइल में, उनको आप डिलीट कर दीजिए और उनके जो अल्टरनेटिव्स हैं, अगर आपको यूज़ है उन ऐप्स का, तो आप उनको डाउनलोड कर लीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। बाय बाय गाइस, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।